A very good morning. So the topic for today is causes of poverty. To know the causes of poverty, let's go back to pre-independence era and then we'll talk about post-independence, right? Now imagine the situation of colonial period. Colonial period matlab when there is an external force coming to your own territory, they acquire all the things, they have framed new laws and policies, they have destroyed every economic development there, and they started working for themselves, and you all are bound to follow the same. There was a low level of economic development under the British colonial administration, and their policies have destroyed, ruined the handicraft in India. They discouraged the development of industries like textiles. Can you imagine the situation? In a colonial period, जब आप गुलाम होते हैं तो जो आप पर गुलामी करता है वो आपका भला नहीं करता, वो अपना भला करता है। वो अपने बारे में सोचेगा, उसको जो काम करना है वो करेगा। वो अगर रेलवे लाइन भी बिछाएगा तो ये सोच के नहीं बिछाएगा कि आज़ादी के बाद आप इसमें आराम से सफ़र करेंगे। वो ये सोच के बिछा रहा है कि उसको अपना रॉ मटेरियल पोर्ट तक कैसे ले जाना है। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज थी जिसने डेवलपमेंट जो था इंडिया में उसको डिस्करेज किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1980s आते आते आज़ाद तो हम हो गए, लेकिन सही मायने में आज़ाद आज भी नहीं हुए हैं। उस पर हम लास्ट टॉपिक पे बात करेंगे, दी चैलेंजेस अहेड में। 1980s आते आते जॉब्स जो थी वो काफ़ी कम हो गई, या थी नहीं, आप मान के चलिए। जॉब्स नहीं होंगी तो इनकम भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ बढ़ रही थी, वो थी पॉपुलेशन। जॉब्स कम, इनकम कम, पॉपुलेशन ज़्यादा। इससे क्या होता है, इससे होता है पर कैपिटा इनकम हो जाती है कम, ग्रोथ रेट आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल ही कम। और हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये इस देश का फेलियर रहा है कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर पाए। दैट इज द फेलियर, और इसको एक्सेप्ट करने में कोई शर्म की बात नहीं है। अब इस टॉपिक के पॉइंट को समझने के लिए बेटा एक मिनट के लिए एज्यूम सिचुएशन करिए कि मान लो एक परिवार में 4 लोग रहते हैं और जो सैलरी है एक इंडिविजुअल की जो कमाता है वो लगभग 20,000 रुपये कमा लेता है एक महीने में। कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अब 20 को यू विल डिवाइड विद 4, यू विल गेट 5,000। इनकी हर एक इंडिविजुअल पर लगभग 5,000 रुपये आ रहे हैं, और इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अब सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। 20,000 आ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं अब वो 4 से बढ़कर 10 हो जाते हैं। मान लो पेरेंट्स भी हैं जो डिपेंडेंट है उस बच्चे पर जो कमा रहा है, उसके खुद के बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं, वो भी बड़े हो गए हैं, भाई बहन हैं। नाउ यू विल डिवाइड 20 by 10, यू विल गेट 2,000। तो एक जगह पर तो 5,000 और एक जगह पर 2,000। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन इनकम नहीं बढ़ेगी उस हिसाब से, तो आपकी जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा कॉज था पॉवर्टी का यही, that the promotion of economic growth were limited and there was no control on population growth. Then comes Green Revolution, no doubt best initiative, and there were also, they created jobs, but the jobs were limited, and this initiative was limited to states. उसके कुछ सालों में इंडस्ट्रीज जो है पब्लिक में, प्राइवेट में नाउ आने लग गई हैं, बट दीज इंडस्ट्रीज आर लिमिटेड, जॉब सीकर्स आर मोर।
Why job seekers are more? That we have already discussed कि population बढ़ रही है. Now people are forced to do odd jobs. किसी के घर पे काम कर लिया, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर लिया, वेंडर बन गए, कभी कोई छोटा मोटा चुटपुट काम कर लिया, क्योंकि जॉब ही नहीं है. इससे क्या होगा? इससे उन इंसान की जो इनकम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इनकम कम होगी तो वो जो बेसिक चीजों की जो खर्च है वो भी कम कर पाएंगे, घर नहीं ले पाएंगे, तो कहाँ रहेंगे? झुग्गियों में रहेंगे. फिर आया जो कॉज है, दैट इज द ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज. बहुत सारे लैंड रिफॉर्म हुए हैं, नो डाउट, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और अदर रिसोर्स भी एक बहुत बड़ा कॉज है पॉवर्टी को इनकरेज करने के लिए. नेक्स्ट इज सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर. अब इंसान के पास पैसा हो या ना हो, अगर वो शो ऑफ ना करे इंडिया में, तो फिर वो रियल सेंस में कहाँ सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी. शादियों में, फंक्शंस में, बर्थडे में, या कोई भी एक जब कोई छोटा मोटा फंक्शन है या बड़ा फंक्शन है, तो लोग यहाँ पर कर्ज लेकर भी खर्च करते हैं ताकि वो सोसाइटी के उन पैरामीटर्स में आ सकें. तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये भी है पॉवर्टी का, कि मुझे ज़रूरी है कि मुझे 20 लोगों को बुलाना है या 100 लोगों को बुलाना है या लेमिनेटेड कार्ड छापने हैं. ठीक है, आपके पास जितना है उस रिसोर्स को आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए. इसीलिए तो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. लेकिन शायद वो लेक्चर सुनने के लिए बहुत बढ़िया होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए. वी ऑलवेज क्राई फॉर हमारे पास ये नहीं है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लेकिन वी डोंट थिंक जो हमारे पास है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें. दैट इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. एंड द लास्ट इज डेट साइकिल. इसमें क्या है कि बहुत से लोग जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, या अगर वो छोटा मोटा कोई काम करना चाहते हैं, तो व्हाट दे जनरली डू, दे बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स because they are not even aware about the banking system. They're not linked with the banking credit system. So they purchase money, they take money or borrow money from money lenders on a high interest. Then they purchase raw materials and other essential things. And when they are unable to pay on time, the interest rate again increases. And this cycle, it never ends. That is also a major cause of poverty in India. That's all in this. Thank you so much. Take care.